टॉपिक है वो है हेल्दी हैबिट्स डिजीज रिवर्सल, है ना, दैट डिजीज रिवर्सल। तो डिजीज रिवर्सल से आप क्या समझते हैं, ये अगर आप हमें लिख के दे चैट बॉक्स में तो बहुत अच्छा होगा कि आप डिजीज रिवर्सल का मतलब किसी को पता है या नहीं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि डिजीज रिवर्सल क्या होता है। डिजीज रिवर्सल जो है वो होता है कि आपके बॉडी से जो डिजीज, जो बीमारी है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उसको ही हम डिजीज रिवर्सल कहते हैं। डिजीज रिवर्सल का मतलब है कि जो आपका बीमारी है वो जड़ से आपके शरीर में उसका कोई भी सिम्टम्स नहीं रहे, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहे, उसको हम डिजीज रिवर्सल कहते हैं। डिजीज रिवर्सल जो है वो एक दिन में संभव नहीं है कि एक दिन में डिजीज रिवर्सल, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, है ना, जब आप अपने गलत खान पीन को अच्छा करते हैं, गलत लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, स्ट्रेस को और निगेटिविटी को सुधारते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे हील करना शुरू होता है। क्योंकि बॉडी में अपने आप बॉडी, जो हमारा शरीर है ना, उसके पास जो है वो एक पावर है कि वो खुद को हील कर सके। बट क्या है कि हमें करेक्ट डाइट चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। ये सब जब हम करेक्ट कर लेते हैं तो बॉडी अपने आप उसको हील करती है, और क्या होता है कि हमारी जो बीमारी है वो जड़ से हो जाती है, डिजीज रिवर्स हो जाता है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस को, इस हैबिट को लाने के लिए आपको सालों साल लगते हैं। जब आप कम से कम 1 साल जब आप उस प्रोसेस को लगातार करते रहते हैं तो आपके बॉडी से वो डिजीज निकल जाती है। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि आपके बॉडी से परमानेंट डिजीज का रिवर्सल हो सकता है। कुछ ही ऐसे डिजीज है जैसे क्रॉनिक डिजीज हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, उस तरह में होता है कि वो उसको आप मेडिसिन से वो दबा सकते हैं, मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं। दबाना इन द सेंस मैनेज करना। बट बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप परमानेंटली अपनी बॉडी से मतलब हटा सकती हैं। तो डिजीज रिवर्सल यही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, तो पहले तो डिजीज रिवर्सल जो है मेडिसिन के साथ होता है, ठीक है। जैसे मेडिसिन लेते हैं हम, तो क्या होता है कि वो मेडिसिन आपके बॉडी में डिजीज को मैनेज करता है। मैनेज करते करते जब आप लाइफस्टाइल करते हैं अच्छा, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो रूट कॉज पे आप जब वर्क करते हैं। सबसे बड़ी बात कि डिजीज कोई भी हुआ तो हमें डिजीज रिवर्सल तभी होगा जब हम किसी भी बीमारी के रूट कॉज पर बात करेंगे। तो जब हम रूट कॉज पे है उस पे करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दवाइयां जो है वो कम होने लगती है। और जब कम होने लगती है तो वो देखेंगे धीरे धीरे कम होते होते जब आप रूट कॉज पे अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेते हैं तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिन्होंने अपने रूट कॉज पे वर्क करते हुए उनकी दवाइयां परमानेंट बंद हो गई। एक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बीपी की गोली लेते हैं, ठीक है, तो गोली लेना क्या हुआ, डिजीज मैनेजमेंट हुआ। आप अपने डिजीज को मैनेज कर रहे हैं। क्यों मैनेज कर रहे हैं, वो बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को कम करते हैं, नमक कम खाते हैं, नींद अपनी प्रॉपर करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, तो क्या होता है, वो डिजीज रिवर्स हो जाता है। पहले तो हमें यह समझना है कि डिजीज मैनेजमेंट और डिजीज रिवर्सल में अंतर क्या है। डिजीज मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, और डिजीज रिवर्सल क्या करता है, वो रूट कॉज को ठीक करता है। आप कोई भी दवाई खाते हैं तो वो क्या होता है, डिजीज मैनेजमेंट करता है, वो दबा करके रखता है, ठीक है, वो कंट्रोल करके रखता है, आपके सिम्टम्स को बढ़ने नहीं देता है।
बट डिजीज रिवर्सल रूट कॉज पे काम करता है। दूसरा क्या होता है डिजीज मैनेजमेंट और डिजीज रिवर्सल में अंतर की टाइम का। डिजीज मैनेजमेंट में जो होता है आपको बोला जाता है जिंदगी भर मेडिसिन खाने के लिए, है ना। लेकिन डिजीज रिवर्सल जो होता है वो लिमिटेड टाइम का जो है फोकस प्रोग्राम होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि यदि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं, उसके साथ साथ जो उसका की पॉइंट्स है वो डाइट को, एक्सरसाइज सबको अच्छा करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगती है और कम होने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी जो है आपके बॉडी से निकल चुका है। डिजीज मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी है आप दवाइयों पर रोजाना निर्भर रहते हैं, और डिजीज रिवर्सल जो है वो धीरे धीरे मेडिसिन कम होता है और बाद में बिल्कुल बंद हो जाता है। डिजीज रिवर्सल में क्या होता है कि हम जो है जिसको भी डिजीज हुआ है वो बिल्कुल पैसिव मोड में रहते हैं। मतलब कि अरे बीपी तो है, एक दवाई तो रोज लेना और क्या ही करना है, तो वो पैसिव मोड में रहते हैं कि कुछ भी खा ले, अपना जंक फूड खा ले, समोसा खा ले, क्या करना है, एक दवाई पे ही तो रहना है, एक दवाई खा लेंगे काम खत्म। तो पैसिव मोड में रहते हैं। लेकिन डिजीज मैनेजमेंट में क्या है, हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, हमारा माइंड सेट बदलने लगता है। तो कहने का मतलब है कि डिजीज मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल में रखना होता है अपने आप को, है ना। मतलब कि बीमारियों को कंट्रोल में रखना होता है, और डिजीज रिवर्सल जो है वो जड़ से ठीक करना होता है बीमारियों को। अभी आप सबसे बड़ी बात जो है, आपने भी सुना होगा, मैम बहुत बताती हैं कि आजकल का जो भी आजकल के समय में जितनी भी बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। अब आप लोगों को पता है कि साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है? आप यस और नो करके बोल सकते हैं कि साइकोसोमेटिक, आपने वर्ड सुना होगा, राखी मैम बहुत यूज करती है इस वर्ड का। तो क्या आपने सुना है कि साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है? यस, यस, ओके, नो। तो साइकोसोमेटिक का मतलब होता है, साइको मीन्स होता है माइंड, और सोमेटिक मतलब होता है, सु मतलब होता है बॉडी। तो माइंड और बॉडी से रिलेटेड, तो आज के टाइम पर जितनी भी बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती हैं। जब आपका मन जो है, माइंड जो है स्ट्रेस में है, डर में है, या गुस्सा में या दुख में है, तो क्या होता है वो शरीर पर बीमारी का रूप मतलब बीमारी के रूप में निकल आता है। और ऐसे भी आप समझिए कि कोई भी बीमारी जो है एक दिन की उपज नहीं होती है, कि आज हम सोकर उठे और हमको थायराइड हो गया या शुगर हो गया या कुछ भी हो गया, बीपी हो गया। ये सारा जो है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में आती है। कैसे आती है? हम जो मतलब हम जो स्ट्रेस लेते रहते हैं, हम जो अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, है ना, अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, वो सभी बाहर निकल कर आती है बीमारी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे स्ट्रेस हुआ, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो ये बाद में चलकर किसमें आ जाता है? बीपी और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो दबा हुआ गुस्सा है वो बाद में चलकर कैसे बनता है? आपके एसिडिटी या स्किन इशू में बदलता है। आप किसी बात का डरते हैं, फियर है, तो वो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम में आता है। अभी जो है साइकोसोमेटिक जो हीलिंग होती है उसके जो है मतलब उसमें जो हम क्या करते हैं उस पे कुछ जो हमारा की पॉइंट्स है, 5 डायमेंशनल वेलनेस का जिसको कहते हैं, उसका 5 पॉइंट होता है। पहला जो होता है वो होता है मेंटल वेलनेस।
अभी आप लोगों को मैंने बताया साइकोसोमेटिक बीमारी होती क्या है। आजकल की जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी साइकोसोमेटिक होती है। बट उसको, उसका प्रभाव जो है वो कैसे पड़ता है? पहला तो है अच्छा करने के लिए मेंटल वेलनेस, है ना। आपके सोच का प्रभाव, अगर आप अपना सोच बदलते हैं तो आपके बॉडी का बायोलॉजी भी बदलता है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं किसी भी दवाई को लेने के लिए कि अच्छा, ये मैं मेडिसिन तो ले रही हूं, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा बीमारी, है ना। लेकिन वहीं पर अगर कोई ये सोचता है कि मैं दवाई ले रही हूं, मैं अच्छी हो जाऊंगी, तो क्या होगा कि वो उस पे इफेक्ट करेगा, है ना। तो उसका सोच अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ लेंगी तो आपका बॉडी जो है वो भी पॉजिटिव वर्क करने लगेगा। पॉजिटिव बिलीव करना, आप खुद को देखेंगे, विजुअलाइजेशन हीलिंग जो है तो वो क्या करेगी, वो फास्ट होगा और आपका रिकवरी जो है वो फास्ट होने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका सोच, आप जैसा सोचेंगे आपका बॉडी जो है वैसा ही रिएक्ट करेगा। इसीलिए अभी आप देखेंगे बहुत सारी हमारी जो यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत सारी फैमिली मेंबर्स, वो आजकल जब मैम जो पॉजिटिविटी सिखाती हैं, बात करना सिखाती हैं, तो एक मैम बता रही थी आजकल मैं अपने पेट से बात करती हूँ, तो इससे बात करती हूँ तो मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा बात करें तो हमारी बॉडी भी वो सुनती है और वैसा ही रिएक्ट करती है। तो हमारा जो है मेंटल वेलनेस जो है, सोच का प्रभाव जो है बहुत अधिक पड़ता है हमारे बॉडी पे। दूसरा जो इसमें है वो है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस का मतलब है कि गलत पोस्चर से एनर्जी जो है, गलत पोस्चर जो आप करते हैं उससे क्या है, एनर्जी ब्लॉक होता है। और जब आप अच्छे से योगा या स्ट्रेचिंग, है ना, और या उसको फॉलो करते हैं, स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ एक्टिविटी है उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो है वो फ्लो सुधरता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। अभी डिजीज रिवर्सल के की पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला की पॉइंट्स जो है वो है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच जो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि सिर्फ शरीर पे ही नहीं बल्कि अपने मन पे, इमोशंस पे और लाइफस्टाइल, ये सब पर आपको काम करना है। और ये सब पर यहाँ पर काम किया जाता है। हम हॉलिस्टिक अप्रोच पर काम करते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच पे कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ डाइट अपना अच्छा कर लो, आप सिर्फ अपना एक्सरसाइज अच्छा कर लो, तो भी आपके डिजीज जो है वो रिवर्सल नहीं होंगे जब तक कि आपके का कोई दबा इमोशंस जो है वो ना खत्म हो जाए, है ना। आपके मन में आप अच्छा ना फील करें। अगर सोच लीजिए, अगर आप बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट आपका रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, तो क्या आपका डिजीज रिवर्स होगा? क्या आप हेल्दी होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए हम डिजीज रिवर्सल का सबसे पहला की पॉइंट जो है वो है हॉलिस्टिक अप्रोच। जब हम पूरी तरह से सब तरह से, जैसे जो होगा उस एक्सरसाइज के साथ साथ जो इमोशंस, लाइफस्टाइल और मन सब पर काम करेंगे तो ही हम डिजीज रिवर्सल कर पाएंगे। दूसरा क्या है की पॉइंट्स इसका, मेडिसिन पर निर्भरता कम। क्योंकि ये इसलिए कहा गया है कि जिंदगी भर जो है हम दवाई लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर आप बीपी का कहते हैं ना डॉक्टर की बीपी का दवाई लेना है ना, थायराइड का दवाई लेना है, बट क्या होता है कि आप दवाई तो लेते हैं बट उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से और भी कुछ कुछ आपके बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू कर देती है ना। तो अगर आप डिजीज रिवर्सल की ओर जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल करते हैं किसी भी बीमारी को, तो आप दवाइयों पर निर्भर कम होने लगते हैं।
आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे अच्छा होता है? आप एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन से बचाव। अभी मैंने कहा कि आगे चलकर जो भी धीरे धीरे जो आपने अभी जो मेडिसिन खाया उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है, उसके चलते पता चला हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, नर्व डैमेज हो गया, तो ये सब को बचाता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा कि आपको कम मेडिसिन खाना पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा अभी मतलब कि आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। उसके बाद आता है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन, है ना, जिसको अभी हमने कहा ना कि लाइफस्टाइल को अच्छा करना। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन कौन कौन सा है? अगर आप अपने कुछ हैबिट्स को आप अगर अपने कुछ हैबिट्स को आप चेंज करते हैं तो न सिर्फ आप डिजीज रिवर्सल करेंगे बल्कि आप जो है हॉस्पिटल जाना आपको नहीं पड़ेगा, आप बीमार नहीं होंगे और आप अपने डिजीज को रिवर्सल के साथ साथ अच्छा और हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला चीज जो है, हमें हेल्दी ईटिंग करना होता है, स्वस्थ आहार, है ना। तो हमें क्या करना, फूड को जो है मेडिसिन की तरह यूज करना है। आपको यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है कि कौन से फूड में क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आपको रोज डाइट प्लान दिया जाता है कि आपको क्या खाना है ना। तो हमें उसी तरह का खाना खाना है, नेचुरल खाना खाना है, होममेड खाना खाना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है, जैसे फ्रूट्स जो है सीजनल या सीजनल वेजिटेबल्स, ठीक है। जंक फूड हो गया और आपका ये सब को, प्रोसेस फूड को ये बिल्कुल कम करना है। तो जैसे हम खाते हैं हमारा शरीर भी वैसे ही बनता है। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है। एक्सरसाइज जो है, मूवमेंट जो है वो पूरा का पूरे बॉडी के लिए होता है। जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके हार्मोन्स अच्छे होते हैं, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। तो ये सब मिलकर आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करता है। उसके बाद आता है नींद। नींद भी बहुत जरूरी होती है। नींद क्यों जरूरी है? नींद जो है वो आपके बॉडी को रिपेयर करता है। जब आप अच्छे से नींद लेते हैं, 7 से 8 घंटे की जब आप नींद लेते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपका हार्मोन्स जो है बैलेंस होता है ना। तो क्या कहते हैं कि अगर आपने कम नींद लिया तो क्या होगा, ज्यादा डिजीज होगा। लेकिन अगर आपने क्वालिटी स्लीप लिया, जिसको कहते हैं 7 से 8 घंटे की स्लीप, तो आपका जो है ये आपका हेल्थ जो है, आपका लाइफस्टाइल जो है, आपके डिजीज जो है वो रिवर्स होने लगते हैं। चौथा क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ही बीमारियों की असली जड़ है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम कैसे सुधार सकते हैं? मेडिटेशन करके सुधार सकते हैं, ग्रेटिट्यूड करके सुधार सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शांत मन क्या है, शांत हेल्दी शरीर का एग्जाम्पल है ना, वो हेल्दी शरीर बनता है। पांचवा जो है, पॉजिटिव सोशल कनेक्शन। जब रिश्ते आपके अच्छे होते हैं तो आपकी हीलिंग जो है वो फास्ट होती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे टॉक्सिस लोगों से जिनसे आपको निगेटिविटी मिलती है या फिर आपको लगता है कि ऐसे लोग से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तो आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, आप सबको पता है कि 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इन सब से बना है ना। तो अगर जब हमारा इनका बैलेंस जब बिगड़ता है तो क्या होता है
कि आपके बॉडी में डिजीज आती है। और जब आप इनका बैलेंस को सही करते हैं तो आपका जो है वो डिजीज रिवर्सल होता है हीलिंग के साथ। तो चलिए हम जानते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट है उनका काम क्या है, और अगर उनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे बॉडी में क्या फर्क पड़ता है ना। और फिर उनको जब हम बैलेंस करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है अर्थ, पृथ्वी तत्व। ये क्या होता है, ये जो है स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग के लिए है। तो अर्थ जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्थिरता रिप्रेजेंट करता है, मजबूती रिप्रेजेंट करता है, कहा हड्डियों के लिए, ठीक है, और टिश्यूज के लिए। और ये एलिमेंट होता कहाँ है हमारे बॉडी में, ये एलिमेंट होता है बोन्स में होता है, मसल्स में होता है, स्किन में होता है, बॉडी वेट में के लिए होता है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ के लिए होता है। और जब अर्थ एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वीकनेस आती है, ज्वाइंट पेन होता है, एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी फील होने लगता है, अंडरवेट या ओवरवेट होता है, या लो इम्यूनिटी होता है। और अर्थ एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको हम नेचुरल फूड के द्वारा, होल फूड के द्वारा बैलेंस करते हैं। जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया। उसके बाद एक और चीज है कि मिट्टी पर जो है वो नंगे पैर चलना, इससे भी बैलेंस होता है। रूटीन और डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सब अगर आप करते हैं तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो बॉडी में बैलेंस होने लगता है। दूसरा क्या है, जल तत्व, वाटर एलिमेंट्स। वाटर एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी में इमोशंस का फ्लो, डिटॉक्सिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। और शरीर में वाटर एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होता है, आपके ब्लड में होता है, यूरिन में होता है, स्वेटिंग के थ्रू होता है, टीयर्स आपके आंसू होता है, सॉरी। और जब वाटर एलिमेंट इनबैलेंस होता है तो क्या होता है, स्वेलिंग होगा आपके बॉडी में, है ना, एसिडिटी बढ़ेगी, इमोशनल हैवीनेस आपको फील होगा, किडनी इश्यूज होंगी, हार्मोनल इनबैलेंस होता है। और वाटर एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से, है ना। सुबह जो है गर्म पानी पीजिए, इमोशंस को दबाकर नहीं रखिए, अपने इमोशंस जो है उसको बाहर निकालिए, फॉरगिवनेस करना सीखिए, है ना। तो क्या होगा, ये सब बैलेंस होगा। तो क्या करना है, जब भी आप पानी पिए, ठीक है, तो आप ये सोच के साथ पानी पिए कि मैं अपने शरीर को शुद्ध कर रही हूं या कर रहा हूं। तो आपका ये वाटर एलिमेंट भी बैलेंस होने लगता है। तीसरा आता है फायर एलिमेंट्स। फायर एलिमेंट्स जो है डायरेक्ट आपके डाइजेशन से कनेक्टेड है। फायर एलिमेंट्स आपके बॉडी में क्या कहाँ रिप्रेजेंट करता है, आपके डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, आपके एनर्जी में और विल पावर में, इन जगह पे फायर एलिमेंट्स वर्क करता है। और कहाँ होता है डाइजेशन, स्टमक में होता है, ठीक है, स्टमक में हो गया, लीवर में हो गया, पैनक्रियाज में हो गया, और बॉडी को हीट रखने में अग्नि तत्व फायर एलिमेंट्स का यूज होता है। अगर ये इनबैलेंस हो गया तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको एसिडिटी होने लगेगी, आपका डायबिटीज बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, एनर्जी आपको लो फील होगा। और इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाकर। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने खाया फिर 5 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, है ना। तो आप, क्योंकि बॉडी जो है वो समय समय पर आपको बताते रहता है कि आपको खाना या पीने की कब जरूरत है ना। तो उस हिसाब से, कहने का मतलब टाइमली अपना खाना खाने से, ओवर ईटिंग से बचना है, और डीप ब्रीदिंग करना है। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका जो है वो फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है।
तो करना क्या है, जब भी आप खाना खाएं तो शांत मन से खाएं। इस खाते समय आप अपने स्क्रीन का यूज ना करें, है ना, स्क्रीन बंद करके खाएं। फिर चौथा आता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। ये क्या है, मूवमेंट और क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये करता क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है, मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है आपके बॉडी में, सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। शरीर में ये एलिमेंट होता कहाँ कहाँ है, लंग्स में होता है, हार्ट सर्कुलेशन में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है। और इसके इम्बैलेंस होने पर क्या क्या होता है, आपका बीपी बढ़ेगा, एंजाइटी होगा, आपको ब्रेथलेसनेस फील होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, ये सारा होगा। और इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं, फ्रेश एयर लेके कर सकते हैं, ओवर थिंक से कम करके कर सकते हैं, और स्लो ब्रीदिंग करके, है ना। तो डेली जो है आप अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको सिखाया भी जाता है, तो आपका ये एलिमेंट जो है वो बैलेंस होने लगता है। फिर पांचवा है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। स्पेस एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करेगा, साइलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इनर पीस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, सेल्स के बीच का स्पेस बनाए रखने के लिए, माइंड में और अवेयरनेस लाने के लिए। और इसका बैलेंस जब बिगड़ता है तो आपको कैसा फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगा, आप फियर में रहेंगे, कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, और खुद से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। और आप इसका बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप मी टाइम बनाइए, साइलेंस प्रैक्टिस, है ना, मेडिटेशन कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स में रहिए, और नेचर से कनेक्शन कीजिए। नेचर से कनेक्शन करने का मतलब है कि मी टाइम आपको अच्छा लगता है, आप कुछ देर आप खुद के साथ बिताइए, नेचर के साथ बिताइए। तो अगर आप बिल्कुल कुछ डेली अगर आप अपने गैजेट से, अपने स्क्रीन टाइमिंग से दूर रहकर नेचर के साथ अगर कुछ टाइम बिताते हैं, तो ये आपका एलिमेंट जो है ये आपके बॉडी में बैलेंस होने लगता है। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते हैं तो क्या होती है, हमारी हीलिंग जो है वो अधूरी रहती है। तो हमें क्या करना है, डेली 5 मिनट साइलेंस रहना है, और चेक करना है, और ग्रेटिट्यूड में रहना है। और यही सब जो है वो डिजीज रिवर्सल का फाउंडेशन है। जब आप ये सब करते हैं तो आपका डिजीज रिवर्सल ऑटोमेटिक होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि बीमारी, कोई भी बीमारी जो है वो आपके खिलाफ नहीं होती। बीमारी जो है वो आपके लिए काम काम कर रहा है। कहने का मतलब है वो कह रहा है कि अब रुक जाओ, अब सुनो, और अपनी लाइफ को बैलेंस करो, है ना। अच्छा खाना खाओ, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो, एक्टिव रहो। तो ये आज का हमारा मेरा सेशन था कि आप अगर अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करोगे, है ना, अपनी अच्छी आदतों को डेली यूज में शामिल करेंगे, और एक दिन नहीं, ये आप रेगुलर इसकी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे न सिर्फ आपकी बीमारी मैनेज होगी, बल्कि वो जड़ से खत्म हो जाएगी, और आपका जो भी डिजीज है वो बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। आपका जो है सेल, बॉडी के आपके हर सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे, और आप बीमारी मुक्त हो जाएंगे। तो होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा आज के इस सेशन से। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और चलिए मैम।